प्रणाम एवं पुनः स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। आज हम ऐसे संत के विषय में जानेंगे जिन्होंने भक्ति को या प्रेम को ईश्वर के पास या उसको प्राप्त करने का एक मार्ग बताया, जिसका कर्नाटकीय संगीत में बहुत बड़ा अमूल्य या कहीं अतुलनीय योगदान है, जिसके नाम पर हर वर्ष सरकार जनवरी से फरवरी के माह में साप्ताहिक संगीत समारोह रखती है, जिसके नाम पर भारत सरकार ने दिल्ली में सुप्रसिद्ध स्टेडियम त्यागराज स्टेडियम उनके नाम पर रखा है, और जिनके ही नाम पर 1986 में बुध ग्रह पर जो गड्ढा पाया गया था उसका नाम त्यागराज रखा गया। जी हाँ, हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध संगीतकार भक्तिकालीन कवि संत त्यागराज के विषय में। त्यागराज इनका मूल नाम नहीं था, इनके पीछे भी एक कहानी है। इनका मूल नाम था त्याग ब्रह्म, जो इनके माता पिता द्वारा दिया गया था। जो त्यागराज था वो इनके जन्म स्थान तिरुवरूर में मंदिर थे जो इनके कुल देवता थे, उनके नाम पर इनके पिताजी ने, इनके माता पिताओं ने इनका नाम त्यागराज रखा। इनका जन्म 4 मई 1767 में हुआ था तिरुवरूर में, और इनका मृत्यु 6 जनवरी 1847 में तंजावुर कावेरी नदी के तट पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये तेलुगु वैदिक मुलकनाडु ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और अपने माता पिता की तीसरी और सबसे छोटी संतान थे। इनके मामा गिरिराज कवि थे जो बहुत सुप्रसिद्ध कवि थे, तथा इनके नाना श्री कलाहस्या वीणा के बहुत बड़े वादक थे। इन्होंने अपने नाना श्री से वीणा सीखी। जब इनके नाना जी का देवासन हो गया, उनके उपरांत उनके पुस्तक मिली जिसका नाम था नारदयम, जिनको इन्होंने पढ़ा, और ऐसा भी कहा जाता है ये नारद मुनि जी के बहुत बड़े भक्त थे, और एक साधु द्वारा इनको ऐसी दीक्षा, ऐसा मंत्र दिया गया था जिनके माध्यम से इन्होंने नारद जी के दर्शन भी किए थे। संगीत इनके संगीत गुरु का नाम था सोंटी वैकंठ रमन्या। इन्होंने संगीत को एक आधार माना ईश्वर प्राप्ति का। इनके साक्षात शब्द इस प्रकार के थे: संगीत को ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने का एक तरीका बताया। इनकी जो रचना की मुख्यतः शास्त्रीय संगीती तकनीकों के बजाय उनकी रचनाओं पर अभिव्यक्तियों पर केंद्रित होती थी। किशोरावस्था में इन्होंने अपनी सर्वप्रथम रचना करी, जो देसिका टोटी रागम में एक गीत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत करी, जिसका नाम था नमो नमो राघवैया। इनकी रचनाएं मुख्यतः दार्शनिक और भक्ति प्रदान होती थी, जिसमें मुख्यतः इनके ईश्वर आराध्य राम की स्तुति अधिक मिलती थी। राम के अलावा अन्य देवी देवताओं का भी चित्रण या इनकी काव्य रचनाओं में मिलता था, जो इस प्रकार है: शिव, शक्ति, गणेश, हनुमान की स्तुति, मुग्गा, सरस्वती इत्यादि इत्यादि। इनके गुरु जो इनकी प्रतिभा से बचपन में परिचित हो गए थे और काफी प्रभावित थे, उन्होंने तंजावुर के तत्कालीन राजा को इनके विषय में, इनकी प्रतिभा के विषय में परिचित कराया। राजा इनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इनसे निमंत्रण दिया। काफी उपहारों के स्वरूप इनको निमंत्रण देकर अपने राज्य में आमंत्रित किया, पर जिसको ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की संपदा प्राप्त हो जाए, उसके लिए भौतिक संपदा क्या महत्व रखते हैं, इन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया और तभी इन्होंने कृति रची, जो इस प्रकार: निधि चाला सुखमा, अर्थात क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। इनकी जितनी रचनाएं हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण आधे से ज्यादा नष्ट हो चुकी है, फिर भी इनके शिष्यों द्वारा उस समय ताड़ के पत्तों पर इनकी रचनाओं का विवरण मिलता है, जो सुरक्षित है। कहा जाता है इनकी रचनाएं गीत 24,000 के आसपास थे, जिनमें से आज से समय 700 गीत शेष या उपलब्ध हैं। 700 गीतों के अतिरिक्त जो इनकी रचनाएं, उसमें मुख्यतः तेलुगु में संगीत नाटक है, जिसमें पहला भक्ति, जिसमें 28 राग, विजयम, नौका चरितम, जिससे 33 रागों है। इनकी जो मुख्य रचना है वो पंचरत्न है, जिसमें 5 रत्न के विषय बताया है। कहा जाता है कर्नाटक के
5 बेहतरीन रूपों के रूप में इसमें वर्णन है। पहला, नट काव्यात्मक संस्कृत में ब्रह्मांड के आनंद के रूप में राम की स्तुति करता है, जिसमें 6 चरणम है। दूसरा जो इनका राग है वो है गोला, आरबी, काना काना, एंडोरा, मानु भावलू। अपना अमूल्य योगदान देने के बाद कर्नाटक संगीत और भक्ति को के माध्यम से ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने का मार्ग प्रशस्त करने के पश्चात ये महान संत सन 1847 में 6 जनवरी को तंजावुर में इनका देह संस्कार या देहावसान हो गया। आज के संत के विषय में हम इतना ही चर्चा करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए संत के जीवन परिचय।